तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 6.2। ठीक है ना। और इसके पीछे का भाई जितना भी प्रश्नावली है मैंने बढ़िया से पढ़ा दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देख लीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.2। देखो, सबसे पहली बात की प्रश्नावली 6.2 को पढ़ने के लिए ना हमको कुछ प्रमेय होते हैं, उनको पढ़ने होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई कि क्वेश्चन को हटा लेते हैं। सबसे पहले प्रमेय को पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थेल्स का प्रमेय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आता भी है। ठीक है, तो थेल्स का प्रमेय क्या होता है भाई, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब थेल्स का जो प्रमेय होता है ना, सबसे पहला जो प्रमेय होता है वो होता है प्रमेय 6.1 का होता है प्रमेय 6.1। अभी प्रमेय 6.1 क्या होता है उसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है। मान लीजिएगा, मैं बना देता हूँ, काहे मानोगे तुम लोग वैसे भी मानने वाले इंसान नहीं लगते, है कि नहीं भाई? बोलो जल्दी से जल्दी। ये एक त्रिभुज है, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए, बी और सी। और इसके दो ठे मध्य बिंदु, उससे एक रेखा यहाँ पर खींच दिया जिसका नाम देते हैं पी और क्यू। ठीक है, तो प्रमेय 6.1 का कहता है कि अगर जो पी क्यू है, जो पी क्यू वाली रेखा है, अगर वो बीसी के समांतर होगी ना, अगर ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है अगर इसके समांतर होगी, तो इसकी भुजाओं का अनुपात इसकी भुजाओं के अनुपात के साथ बराबर होगा। इसके भुजाओं का अनुपात मतलब AP बटे के PB का हो जाएगा। AP बटे के PB वो मेरे भाई किसके बराबर होगा? AQ बटे के QC के। ठीक है, AQ बटे के QC के। यह है प्रमेय 6.1। कितना आसान था, मैंने आपको बहुत बढ़िया समझा दिया। ठीक है, और इसी का जस्ट उल्टा होता है प्रमेय 6.2। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 6.2। अब 6.2 इसी का उल्टा है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम ए, बी, सी, और इसका दो मध्य बिंदु पी और क्यू। ठीक है, इसमें उसी का उल्टा है। इसमें क्या है कि इसके भुजाओं का अनुपात अगर बराबर रहेगा, इसके भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा, ठीक है, तो जो ये वाली रेखा है इस रेखा की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। मतलब AP बटे के PB, तो क्या हो जाएगा? AP बटे के क्या हो जाएगा? PB बराबर क्या हो जाएगा? AQ बटे के QC। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये रेखा क्या होगी? उसके समांतर होगी। मतलब तब क्या हो जाएगा? PQ समांतर किसके होगा? ये समांतर का चिन्ह देना चाहिए था, बराबर का कह दिया, ये समांतर का चिन्ह ऐसे रहता है मेरे भाई। ठीक है, BC के। ये हो गया हमारा दूसरा वाला। पहले का जस्ट उल्टा ही दूसरा है, ये ध्यान देना पहली बात। ठीक है ना, पहले में क्या है, ये वाली इसकी रेखा की क्या हो जाएगी? समांतर होगी, तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। दूसरे में क्या है कि अगर इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो ये वाली रेखा इसके समांतर हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो प्रमेय 6.1 और 6.2 हमने पढ़ लिया बढ़िया सा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन हमसे बोला है कि आकृति 6.1 हैया वाली आकृति है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में DE जो है वो BC के समांतर है। जो DE नहीं है इसके समांतर है। तो हमने प्रमेय 6.1 में क्या पढ़ा है कि अगर DE BC के समांतर होगी तो उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। उससे ही लगेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में दिया है कि जो DE है वो BC के समांतर है, और जो एक में EC और 2 में AD ज्ञात करना है। मतलब एक में EC है, जो EC है नहीं दिया है उसका भुजा, उसका वैल्यू ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में AD कहाँ बचा है? हैया AD, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलो ना भाई, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लगा लेते हैं। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, फिर इसको लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, हमने फिगर बना लिया है।
और इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में, तो हम इसको हल करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को, फिर 2 को हल करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में ये जो डीई है वो किसके समांतर है? बीसी के। तो जब डीई बीसी के समांतर है तो प्रमेय 6.1 से इसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, मतलब एडी बटे के डीबी। तो आप एडी बटे के डीबी अब बराबर किसके होगा? एई बटे के ईसी के। तो एई बटे के ईसी को, तो ईसी का वैल्यू ही निकालना है। तो एडी का मान हमको कितना दिया है? 1.5। डीबी का वैल्यू 3 दिया है, 3। एई का वैल्यू 1, ईसी का वैल्यू निकालना है मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए 1.5 दूना के होता है 3, इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। तो पता है ना, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो यहाँ तो हो जाएगा 1/2 बराबर में 1/2 AC ना। तो यहाँ से इसी बराबर कितना आ जाएगा? 2। आंसर कितना आसान है मेरे भाई। ठीक है, पलट देना इसको। ठीक है, पलट दोगे तो आ जाएगा। तो इसी बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो इसी का तो मान हमने निकाल लिया। इसी का मतलब ये जो है ये होगा 2 सेंटीमीटर का। बस, अब इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, इसमें भी लिखो त्रिभुज ए बी सी में जो डीई है वो समांतर किसके है? बीसी के। तो इसके भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे? एडी बटे के डीबी बराबर किसके होगा? एई बटे के ईसी के। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा? एडी का मान कितना दिया निकालना है, डीबी का मान 7.2, एई का मान कितना दिया है? 1.8, ईसी का मान 5.4। अब इसको हल करना है मेरे भाई, तो चलो ना हल करते हैं। तो एडी बटे के 7.2, और ये दशमलव देखो समान अंक पर है तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। 18/54, 18×3 = 54, 1/3। तो एडी बराबर, ये 7.2 को उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 7.2, और नीचे ये वाला 3 बच जाएगा। इसको काट दो तो एडी बराबर, 3 से काटेंगे तो 3×2 = 6, और 3×4 = 12, मतलब 2.4। यहाँ से एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। तो एडी का मान कितना हो जाएगा हमारा? 2.4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2.4 सेंटीमीटर। बस आंसर। तो देख लिया ना भाई। तो पहले क्वेश्चन को हमने बहुत ही बढ़िया ढंग से कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका दूसरा वाला क्वेश्चन क्या हमसे बोला है। और देखिए दूसरा हमसे क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। मतलब एक हमको त्रिभुज बनाना है जिसका हमको नाम देना है पी क्यू आर, और उसके बीच में दो भुजा, एक भुजा हम खींचेंगे दो बिंदु लेकर, जिसको हम पी पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। तो और नीचे कुछ वैल्यू भी दिए गए हैं, तो इन्हीं तीनों क्वेश्चन को हल करना है। तो चलो ना भाई, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ फिगर के साथ बढ़िया सा। ठीक है, तो सबसे पहले भाई हम क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाते हैं ना। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। और इस वाले त्रिभुज का हम लोग नाम देते हैं पी क्यू आर मेरे भाई। और क्या बोला था? इसके बीच में एक रेखा भी खींचना होगा जिसका नाम हम लोग ई और एफ देंगे, इहो बोला था। यह बोला था ना। तो हमसे ये बोला था मेरे भाई कि आपको दिखाना है कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर होगा। तो जो ई एफ है ई वाला, इसके समांतर लाना है। तो ई एफ
क्यू आर के समांतर कब होगा? जब इसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो लिखना तुम कि ई एफ ना क्यू आर के समांतर तभी होगा, तभी होगा जब इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब पीई बटे के ई क्यू, अब बराबर में पी एफ अब बटे की एफ आर, ये बराबर हो जाएगा। और हमको वैल्यू दिया है, वैल्यू हमको का दिया है, पीई का वैल्यू 3.9 आपके बुक में देखोगे ना तो दिया होगा पीई का वैल्यू 3.9, तो इसमें लिख देना आसानी से। तो पीई का वैल्यू 3.9 है तो मैं यहाँ पर 3.9 लिख देता हूँ। और ई क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो इसको 3 लिख देता हूँ। और पी एफ का 3.6, इसको 3.6 लिख देता हूँ। और एफ आर का 2.4 है। कोई दिक्कत? सब सेंटीमीटर में है तो बस हल कर दो। तो पीई कितना है? पीई 3.9, यहाँ पर 3.9। अगर ये दोनों बराबर आ गया हल करने पर तो हम लिखेंगे कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है भाई, बटे के ई क्यू का वैल्यू 3, पी एफ का वैल्यू 3.6, एफ आर का वैल्यू 2.4। तो इसको काटेंगे तो 13×3 = 1.3, मतलब 1.3 बराबर, दशमलव हटा देंगे, क्या मैं बोल दिया जी, दशमलव हटा देंगे तो 36/24 आ जाएगा। काटेंगे 12×3 = 36, अब 12×2 = 24, 3/2। अब भाग करेंगे तो 1.5 आ जाएगा ना, 1/3 बराबर 1.5। ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? अतः जो ई एफ होगा वो क्यू आर के समांतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। आंसर हो जाएगा यही। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई? नहीं। अब इसका जो ये पहला क्वेश्चन था, अब इसका दूसरा वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उसके लिए भी एक यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और यहाँ सॉरी पी क्यू आर नाम देना था ना, पी, वो बोला था यहाँ पी क्यू आर, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ। ठीक है भाई। अब तो अब हमसे क्या बोला कि ई एफ समांतर हमको दिखाना है क्यू आर के, तो फिर वही बात, ई एफ समांतर क्यू आर तभी होगा जब इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब पी बटे के ई क्यू बराबर पी एफ बटे के एफ आर, ये होगा। अब सबका वैल्यू आपके बुक में दिया है, लिख लीजिए। देखिए पीई का वैल्यू, पीई का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, 4। ई क्यू का वैल्यू भी दिया होगा 4.5। पी एफ का वैल्यू 8 और एफ आर का वैल्यू 9। चलो हल कर लो इसको। पीई का वैल्यू 4, ई क्यू का वैल्यू कितना है? 4.5, ये ना जी, क्यू ई या ई क्यू वही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4.5 बराबर पी एफ का वैल्यू 8, एफ आर का 9। हल करना है इसको। कैसे हल होगा? देखो 4/4.5 है, तो हाई वाला दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो 4 × 10 और नीचे 45। इसको हल कीजिए। 5 से, 5×2 = 10, 5×9 = 45, 4×2 = 8/9 आ जाएगा ना। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8/9, इधर भी 8/9। अब दोनों बराबर आ गए, तो जब दोनों बराबर आ गए तो हम क्या लिखेंगे? अतः लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है? राइट हैंड साइड के। तो हम क्या लिखेंगे? अतः
अतः जो हमारा EF होगा वो QR के क्या होगा, समांतर होगा। आंसर ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसका एक लास्ट वाला तीसरा क्वेश्चन भी बचा है, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। इधर मैं क्या करता हूँ, उसका फिगर बना लेता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है। तो तीसरा में हमसे देखिए क्या बोला है। सबसे पहले फिगर बनाता हूँ ना। इसका नाम PQR, और यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, E, और इधर F। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब क्या हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा कि EF QR के समांतर कब होगा, फिर वही बात लिखेंगे, EF QR के समांतर तभी होगा जब इनके भुजाओं का अनुपात बराबर, मतलब PE बटे के EQ बराबर में क्या होगा, PF बटे के FR। जी, तो जब ये हो जाएगा तो हम बोल देंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम बोल देंगे कि भाई ये समांतर है। तो अब देखते हैं किसका वैल्यू दिया है। आपके बुक में PQ का वैल्यू दिया है 1.28। ये पूरा दिया है PQ का, यहाँ से यहाँ तक पूरा वैल्यू कितना दिया है, 1.28। और क्या किसका वैल्यू, PR का, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये P से लेकर पूरा R तक कितना दिया है भाई, 2.56 ये दिया है। और उसके बाद क्या बोला, PE का वैल्यू 0.18। ये जो PE है इसका 0.18, और जो PF है उसका वैल्यू कितना दिया है, 0.36। 0.36 भैया, ई वैल्यू दे दिया है। लेकिन अगर इसको हमको निकालना है तो हमको EQ का और EFR का भी वैल्यू चाहिए, तो वो हमको नहीं पता है। तो चलो उसको निकाल लेते हैं पहले। तो हम लिखेंगे EQ, इसका वैल्यू हमको चाहिए ना, तो हम लिखेंगे EQ बराबर, देखो कैसे निकलेगा। देखो, ये पूरा वैल्यू हमको पता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब P से पूरा Q तक जो दूरी है उसका लंबाई 1.28 है, मतलब 1.28 है। उसमें से इतना वैल्यू अगर हम घटा दें तो ये वाला मिल जाएगा कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर, मतलब हम पूरे PQ में से ये PE घटाएंगे, तो हम क्या लिखाएंगे कि PQ में से PE को घटाने पर, घटा दो, PQ का लंबाई है 1.28, PE का लंबाई है 0.18, घटाएंगे तो 1.10। पहला आ गया EQ का मान। उसके बाद हमको निकालना है FR का भी मान। तो FR बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, FR निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे में से PR में से ये PF का मान घटा देंगे तो FR का मान आ जाएगा। तो FR का मान कैसे निकालेंगे, PR में से PF का मान घटा देंगे, तो PR का मान कितना है मेरे भाई, 2.56, और PF का मान कितना है 0.136। अब 2.56 में से 0.36 मतलब 3.6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2.20। देखिए हमने EQ का भी निकाल लिया, FR का भी निकाल लिया। EQ का 1.10 रख दो, और इसका 2.20 इसका, अब हल कर दो बस, आसानी से आ जाएगा। तो PE का मान है 0.18, EQ का मान कितना है 1.10, PF 0.36, FR का वैल्यू 2.20। कोनो दिक्कत नहीं। दशमलव सेम अंक पर है, अपने आप हट जाएगा, 18 बटा के 110, इधर 36 बटा 220, काट दो 2 से, 18 बार में 2 से इसको काटोगे तो 110 बार में, देखो दोनों बराबर आ गए ना। तो लिखोगे 18 बटा 110 बराबर 18 बटा 110, दोनों बराबर आ गए। तो हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड जो साइड है
बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। तो जब ये दोनों बराबर है गए तो हम लिखेंगे का कि जो ई एफ होगा वो क्यू आर के का होगा, समांतर होगा, आंसर। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि आकृति 6.18 में, 6.18 है कहाँ, हय्यद्य है, चलो बना लेंगे। यदि जो यलयम है, थोड़ा सा नीचे करते हैं ना, तो बोला है आकृति 6.18 में आकृति है यह, भाई ध्यान से देख लो। यदि यलयम सीबी के समांतर होगा, ये जो यलयम ये वाली रेखा है वो सीबी के समांतर होगी, और जो यलयन है वो सीडी के समांतर होगी, और जो यलयन है वो किसके समांतर होगा, सीडी के। तो दिखाइए कि, तो सिद्ध करना है कि ए एम बटे के ए बी बराबर ए एन बटे के ए डी, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलो ना भाई, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये भाई हमने फिगर बना लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं भाई सिद्ध क्या करना है हमको, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसमें सिद्ध करना है। अब मेरे भाई क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है कि जो ए एम है बटे के ए बी वो बराबर किसके होगा, ए एन बटे के ए डी के। यही हमको सिद्ध करके लाना है मेरे भाई, ठीक है। ये सिद्ध करके हमको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ना भाई इसको लाते हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या दिया था, हमको एक चीज दिया था कि जो यलयम है, ये जो यलयम है वो सीबी के समांतर है। ये वाली भुजा को इसके समांतर ही बताया था। तो चलो इसको करते हैं समांतर। और ये किस त्रिभुज में आएगा, त्रिभुज ए बी सी में आएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में जो आपका क्या है मेरे भाई, यलयम, यलयम है वो किसके समांतर है, वो समांतर है सीबी के। ये जो यलयम है वो सीबी के समांतर है। तो इसके भुजाओं का अनुपात और इसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा प्रमेय 6.1 से, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए एम, ठीक है, बटे के क्या हो जाएगा, ए एम बटे के क्या हो जाएगा, ये वाला बी एम, ठीक है, बराबर इधर क्या हो जाएगा, ए एल बटे के एल सी। लिख लो, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। और ये कहाँ से आया भाई, प्रमेय 6.1 से, ठीक है। अब उसके बाद अगला वाले में क्या दिया था, अगला वाला लेते हैं त्रिभुज एडीसी में। एडीसी में क्या था कि ये जो यलियन था ना वो डीसी के समांतर था, ए ना जी, सी डी के। ये जो यलियन था वो सी डी के समांतर था। तो लिखेंगे यलियन सी डी के क्या है, समांतर है। तो जब यलियन सी डी के समांतर है तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो चलो भाई करो उसको बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी भुजाओं का अनुपात और इसकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए एन बटे के एन डी ना, ए एन बटे के एन डी बराबर में क्या हो जाएगा, ए एल बटे के एल सी। यहाँ तक हो जाएगा ए एल बटे के एल सी ना, ए एल बटे के एल सी, ठीक है ना। इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 2। ये भी हमारा कहाँ से हुआ है, प्रमेय 6.1 से। कोनो दिक्कत है यहाँ तक भाई? नहीं। अब समीकरण 1 और 2 में अगर ध्यान से देखो तो ये जो ए एल बटे के एल सी, ए एल बटे के एल सी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब भाई ये दोनों आपस में बराबर है तो हम इसको इसके बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है। कहाँ से, समीकरण 1 और 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है ए एम बटे के बी एम। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बराबर में। और
और ये क्या है, ए एन बटे के एन डी, तो ए एन बटे के एन डी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे पलटने पर, क्या लिखेंगे, पलटने पर, ठीक है। तो पलटने पर पलट दीजिए भाई, पलटेंगे तो बी एम ऊपर जाएगा और ए एम नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। बराबर में यहाँ तक हो जाएगा, एन डी भी ऊपर जाएगा और ए एन नीचे आएगा। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों में हम एक एक जोड़ देते हैं अपने से। अगर मैं इसमें भी एक जोड़ दूं और इसमें भी एक जोड़ दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ तो हो जाएगा बी एम प्लस ए एम का गुणा एक में करेंगे तो ए एम आ जाएगा और नीचे से यहाँ से ए एम बराबर में यहाँ से एन डी प्लस ए एन का गुणा एक में करेंगे तो ए एन बटे के ए एन हो गया। अब यहाँ से देखो बी एम और ए एम बराबर क्या होगा, बी एम और ए एम, ये जो बी एम है ये बी एम और ए एम को जोड़ेंगे तो हमको ये पूरा ए बी मिलेगा। तो ये किसके बराबर होगा, ए बी के। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी बटे के यहाँ से ए एम बराबर एन डी और ए एन डी, क्योंकि ये एन डी है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ए एन है, पूरा जोड़ेंगे तो ए डी मिलेगा कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा ए डी अब बटा के ए एन। कोई दिक्कत मेरे भाई यहाँ तक नहीं हुआ। अब आप फिर क्या करो, इसको पलट देते हैं, है ना। यहाँ तक आने के बाद अब इसको क्या कर लेंगे, पलटने पर, तो लिखेंगे पलटने पर। अब इसको पलटेंगे तो ए एम ऊपर और ए बी नीचे, यहाँ से ए एन ऊपर और ए डी नीचे मेरे भाई, ठीक है ना। और यही हमको लाना था प्रूफ करके और हमने ला दिया, देखो आंसर, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही बढ़िया ढंग से कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला हमसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला है कि आकृति 6.19 ये वाली आकृति है, देखो में जो डी है वो ए सी के समांतर है। ये जो डी ई है ये वाली भुजा वो ए सी के समांतर है और जो डी एफ है वो ए ई के समांतर है। जो डी एफ है वो ए ई के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे के एफ ई बराबर बी ई बटे के ई सी। ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो चलो ना भाई, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को भी आराम से हल कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 भाई बढ़िया तरीके का फिगर बना लिया है। तो इसमें सिद्ध क्या करना है वो देख लेते हैं ना। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो बी एफ बटे के एफ ए बराबर मेरे भाई किसके होगा, बी ई और बटे के किसके हो जाएगा, ई सी के। ये हमको भाई सिद्ध करके लाना पड़ेगा, ठीक है, ये सिद्ध करके लाना पड़ेगा। चलो ठीक है, लेते हैं त्रिभुज। सबसे पहले जो हमको दिया था ये डी ई है वो ए सी के समांतर है, तो ई आएगा त्रिभुज ए बी सी में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ये जो डी ई है वो ए सी के समांतर है। तो लिखेंगे डी ई ए सी के समांतर है। तो जब डी ई ए सी के समांतर है तो इसकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी बटे के डी बी, ए डी बटे के डी बी अब बराबर किस में हो जाएगा भाई, बीई बटे के ई सी के, या ना जी। तो यहाँ तो हो जाएगा बीई बटे के ई सी के। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। कहाँ से भैया, तो प्रमेय 6.1 से, ठीक है। अब लेते हैं त्रिभुज। आगे हमको कौन सा दिया था, जो डी एफ है वो ए के समांतर है। ये जो डी एफ है ए के समांतर है, तो त्रिभुज ए बी ई में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में
जो डी एफ है वो किसके समांतर है, ए ई के, तो ए ई लिख देंगे, हो जाएगा ना। जो डी एफ है वो ए के समांतर थे, इसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, मतलब ए डी बटे के डी बी, यहाँ तक हो जाएगा ए डी बटे के डी बी बराबर में किसके हो जाएगा, बी एफ बटे के एफ पी ना, क्या हो जाएगा बी एफ बटे के एफ ई। इसको मानो समीकरण नंबर 2। ई बी कहाँ हुआ, प्रमेय 6.1 से। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखोगे तो ए डी बटे के डी बी और ए डी बटे के डी बी दोनों बराबर है, तो जब भाई ये इसके बराबर है तो हम इसको इसके बराबर दिखा सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखो हमको क्या करना है, बराबर दिखाना है, तो हम इसको इसके बराबर दिखाएंगे, तो इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज सिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कि 2 बराबर 5 है, तो 5 बराबर भी 2 होता है कि नहीं, क्योंकि दोनों बराबर में है तो जाए जिसको बराबर दिखा सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, अगर इसको इसके बराबर दिखाना है तो सबसे पहले इसको लिखिएगा, क्योंकि ये हमको पहले ही दिखाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी एफ बटे के एफ सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी एफ बटे के एफ सी, अब बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ से बी बटे के ई सी। अब कोनो दिक्कत नहीं ना जी, तो यहाँ से हो जाएगा बी ई बटे के ई सी, आंसर यह लाना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लिया। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। हाँ, प्रेस था, गिर गया। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। बोला है कि आकृति 6.20 में हैया है, 6.20 नीचवा दिखा, हाँ दिख गया होगा हैया। तो आकृति 6.20 में जो डीई है वो ओ क्यू के समांतर है। ये जो कहाँ गया डीई, डीई डीई ये वाली भुजा ओ क्यू के समांतर है, और जो डी एफ है ओ आर के समांतर है, डी एफ ओ आर के समांतर है, सही है। दर्शाइए कि ई एफ क्यू आर के समांतर है। जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। ई जो ई एफ है ये वाली इतना, वो क्यू आर के समांतर कब होगा, जब इसके भुजाओं का अनुपात इसके भुजाओं का अनुपात के साथ बराबर होगा, तभी तो ये होगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, फिगर सबसे पहले बना लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखो भाई हमने ये फिगर बना दिया है। अब हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के क्या समांतर है। तो मुझे ये बताओ, ये जो ई एफ है, ई एफ वो क्यू आर के समांतर कब होगा, तो ई एफ क्यू आर के समांतर तब होगा जब इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, जब इसके भुजाओं का अनुपात और इसके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, मतलब पी बटे के ई क्यू आपस में बराबर होगा पी एफ बटे के एफ आर। ये बात समझ में आ गई, तब ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये वाला आ जाएगा तो हम लिखेंगे कि जो ई एफ है वो क्यू आर की क्या है, समांतर है मेरे भाई। बात समझ में आ गई। तो चलो ना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज, पहले कौन सा हमको समांतर दिया था, जो डी है ओ क्यू के समांतर है। ये जो डी है वो ओ क्यू के समांतर है ना, तो ये वाला हमारा किस त्रिभुज में आएगा, पी ओ क्यू में। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में जो डी है वो ओ क्यू के का है, समांतर है, तो इसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, मतलब पीई बटे के ई क्यू। यहाँ तक हो जाएगा पीई बटे के ई क्यू, अब बराबर में क्या हो जाएगा पी डी बटे के डी ओ, हो जाएगा ना भाई। इसका अनुपात पी डी बटे के डी ओ, यहाँ तो हो जाएगा पी डी बटे के डी ओ ना। इसको मानते हैं समीकरण 1। ये कहाँ से हुआ है, तो प्रमेय 6.1 से। बात समझ में आ गई। अब अगले में लिखेंगे त्रिभुज, और अगला में हमको क्या दिया है, अगला में दिया है कि जो आपका डी एफ है
ओ आर के समांतर है, तो ये किस त्रिभुज में आएगा? पी ओ आर में। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में जो हमारा डी एफ है वो ओ आर के क्या है? समांतर है, तो इसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। मतलब यहाँ से जो होगा पी एफ बटे के एफ आर ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पी एफ बटे के एफ आर बराबर में किसके हो जाएगा? पी डी बटे के डी ओ के ना जी। यहाँ से क्या हो जाएगा? पी डी बटे के डी ओ के। ठीक है, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। ये भी कहाँ से हुआ? प्रमेय 6.1 से। अब मुझे एक बात बताना भाई, पी डी बटे के डी ओ और पी डी बटे के डी ओ दोनों आपस में बराबर है, तो हम इसको इसके बराबर दिखा सकते हैं। तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब समीकरण 1 है, ये पी बटे के क्यों उसको दिखाना है, तो लिखेंगे पी बटे के ई क्यों बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ बटे के एफ आर। आ गया कि नहीं? अब देखो यही चीज हमको लाना था, पी बटे के क्यों पी एफ बटे के एफ आर के बराबर लाना था। देखो हमने ला दिया, तो जब ये ला दिया तो हम कहेंगे कि जो ई एफ है वो क्यू आर के का है? समांतर है। इतना आ गया ना, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अतः जो हमारा ई एफ है ना, वो किसके समांतर होगा? क्यू आर के। आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही बढ़िया ढंग से कर लिया। तो अब हम लोग चलेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। देखिए अगला हमसे क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि जो ए बी है वो पी क्यू के समांतर है। ए बी कहाँ है भाई? जो ए बी ये वाली जो रेखा है वो पी क्यू के समांतर दिया है, और जो ए सी है वो पी आर के समांतर। ये जो ए सी है वो पी आर के समांतर दिया है, तो हमको दर्शाना है बी सी बराबर क्यू आर। बी सी, ये जो बी सी है वो क्यू आर के समांतर दर्शाना, तो ये कब होगा? बी सी क्यू आर के समांतर तभी होगा जब इसके भुजाओं का अनुपात इसके भुजाओं के अनुपात के साथ बराबर आएगा। ठीक है, तभी होगा। तो चलो ना सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझाते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है? हमको बताना है कि ये जो बी सी है वो क्यू आर के क्या होगा? समांतर होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बी सी है ये क्यू आर के समांतर कब होगा? तो बी सी क्यू आर के समांतर तभी होगा जब इसके भुजाओं का अनुपात बराबर हो। और इसके भुजा कौन से हैं? ओ बी बटे के बी क्यू। ओ बी बटे के बी क्यू ना। ओ बी बटे के बी क्यू बराबर किसके हो जाएगा? उसी बटे के सी आर के। अगर ये आ गया तो हम लिखेंगे कि जो बी सी है वो क्यू आर के का है? समांतर है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं त्रिभुज। सबसे पहले हमको कौन समांतर दिया है? सबसे पहले ए बी पी क्यू के समांतर ही हमको दिया है। ए बी जो है ए बी पी क्यू के समांतर रहते हैं। ये किस में आएगा? त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में जो ए बी है वो किसके समांतर है मेरे भाई? पी क्यू के। तो जब ए बी पी क्यू के समांतर है तो इसके भुजाओं का अनुपात और इसके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो आप क्या लिखोगे? पी ए बटे के ए ओ
बराबर में किसके हो जाएगा, ओ बी बटे के बी क्यू के। ये हो गया समीकरण एक। कहाँ से बोलेगा, तो प्रमेय 6.1 से। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। आगे कौन सा हमको समांतर बोला था, ए सी बराबर पी, ए सी समांतर पी आर। जो ए सी है ये वाला पी आर के समांतर है, तो वो किस त्रिभुज में आएगा, पी ओ आर में। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में ए सी समांतर है किसके, पी आर के। तो जब हमारा ए ये वाला इसके समांतर है, तो इसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसके भुजाओं का अनुपात इसके भुजाओं का अनुपात के साथ बराबर होगा। मतलब पी ए बटे के ए ओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ए बटे के ए ओ बराबर किसको हो जाएगा मेरे भाई, ओ सी बटे के सी आर के, है ना जी। यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ सी बटे के सी आर। इसको मानिए आप समीकरण नंबर 2। और ये कहाँ से हुआ, ये भी हुआ प्रमेय 6.1 से। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान दो, यहाँ देखो पी ए बटे के ए ओ, यहाँ भी पी ए बटे के ये ओ। अब जब ये इसके बराबर है तो हम इसको इसके बराबर दिखा देंगे। कहाँ से, समीकरण 1 और 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा आपका, ओ बी बटे के बी क्यों बराबर में किसके हो जाएगा, ओ सी बटे के सी आर के। अब देखो यह चीज़ हमको लाना भी था, यहाँ पर सेम चीज़ तो आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, अतः जो बी सी है वो क्यू आर के क्या होगा, समांतर होगा। तो हम लिखेंगे अतः बी सी समांतर किसके, क्यू आर के। आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आएगी ना। और ये ई कहाँ से हुआ है, ई हुआ हमारा प्रमेय 6.2 से। अगर इहो बोल दिया तो लिख देना प्रमेय 6.2 से ही हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब समान दो हिस्सों में बांटती है। याद कीजिए कि आप इसी कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या करना है। तो इसको हटा लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ, है ना। ये बहुत ही देखो आसान सा क्वेश्चन है, हलवा सा टाइप का कह सकते हो एकदम। हाँ, हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 है ना भाई। हम्म, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा ना। इसका नाम ए बी सी दे देता हूँ, इसका नाम डी ई दे देता हूँ, इस बिंदु का नाम डी और ई। अब हमसे ये बोला है कि क्वेश्चन कहाँ गया, बोला है ना कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, एक त्रिभुज है और उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली, ये होकर जाने वाली जो रेखा है वो भुजा के समांतर खींची गई है, तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब इसको समान दो हिस्सों में बांटती है। मतलब ये जो तीसरी भुजा है इसको और इसको बराबर दो हिस्सों में बांटती है। समद्विभाजित का मतलब समान दो हिस्सों में बांट देना। और बोला है कि कक्षा 9 में से आप सिद्ध कर चुके हैं, तो चलो ना भाई सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये जो डी है मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, बीच का बिंदु है। तो हम क्या लिखेंगे, डी मध्य बिंदु है ए बी का। तो जब डी मध्य बिंदु ए बी का है तो ए डी बटे के यहाँ डी बी हो जाएगा कि नहीं। तो आपका लिखोगे ए डी बराबर किसके है, डी बी के। ये हो जाएगा ना भाई, जब ये मध्य बिंदु है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। अब हमको सिद्ध क्या करना है मेरे भाई,
अब हमको सिद्ध करना है ए ई बराबर है ई सी के। ई हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, क्योंकि ये इसको जब समद्विभाजित करेगा मतलब समान दो हिस्सों में बांटता है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि जो ए ई है वो ई सी के समांतर है। जो ए ई है वो बराबर बराबर सिद्ध करना है ई सी के। ई हमको सिद्ध करना है यह चीज, ठीक है। तो कैसे सिद्ध होगा मेरे भाई, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो डी ई है वो किसके समांतर है, बी सी के। तो जब डी ई मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो इसकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, हमने पढ़ा है 6.1 में। तो यहाँ से हो जाएगा ए डी बटे के डी बी बराबर ए ई बटे के ई सी। तो हम क्या लिखेंगे, ए डी बटे के डी बी, अब बराबर में क्या हो जाएगा ए ई अब बटे के ई सी के। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा कहाँ से हो रहा है, ये लिख देना प्रमेय 6.1 से, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा ए डी बटे के डी बी। अब देखो ए डी की जगह हम डी बी रख सकते हैं क्योंकि ए डी डी बी के बराबर है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ए डी की जगह हम रखेंगे डी बी और नीचे भी डी बी बराबर ए ई और ई सी, काट देना, एक आ जाएगा 1/1 बराबर ए ई बटा के ई सी। अब यहाँ से इसको हल कर देना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए ई बराबर में ई सी। ये हमको लाना था मेरा भाई, हो गया आंसर। तिरे को गुणा कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से हल कर लिया। ए ई बटे के ए सी लाना था यार, कहीं गलत हो गया का, नहीं भाई सही है, आंसर हो गया सही है, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं हुआ था, सही है। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से हल कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि प्रमेय 6.2 का, अब 6.2 का प्रयोग करना है। उसमें एक का किया था, इसमें दो का। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब हमको वो जो भुजा है समांतर दिखाना होगा। याद कीजिए कि ये भी आपने कक्षा 9 में पढ़ चुका है भाई, सब पढ़ चुका है मैंने कक्षा 9 में, ठीक है। तो इसको कक्षा 10 में भी करवाना पड़ेगा, यह बोल रहा है आपका बुक, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे, है ना। तो भूलने नहीं दूंगा मैं भाई। बना लो एक त्रिभुज, बना लेना भाई त्रिभुज एक थे, कौन दिक्कत नहीं। तो अब इसका नाम दे दें, चलो नाम दे देते हैं। इसका नाम ए और इसका नाम क्या रख दे, पी क्यों रख दें, रख दो पी क्यों ही नाम रख दो, कौन दिक्कत थोड़ी ना भाई, नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हमको दिखाना है कि ये जो पी क्यू है ये बी सी के समांतर है। ये कब होगा, जब इसके भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा तो ये आराम से इसके समांतर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, जो P है वो मध्य बिंदु है ए बी का, लिखेंगे P मध्य बिंदु है ए बी का। तो जब P मध्य बिंदु है ए बी का तो हम इसको लिख सकते हैं ना ए पी बराबर पी बी। और गुणे में एक मान ले तो कोनो दिक्कत नहीं। पी बी को इधर लेके आओ तो ए पी बटे के पी बी बराबर इधर एक, कोनो दिक्कत, इसके भी नीचे एक मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, इतना चीज। अब आगे क्या हो जाएगा, ये जो क्यू है वो एसी का मध्य बिंदु है तो लिखोगे क्यू मध्य बिंदु है एसी का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर क्यू सी, तो क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर में क्यू सी। अब इसमें भी अपने से एक का गुणा तो कोई दिक्कत नहीं, क्यू सी को इधर लेके आओ तो ए क्यू बटे के क्यू सी बराबर इधर एक बटा के एक, इसको मान लेते हैं ना।
तो यहाँ से इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2। अब ये 1/1 बराबर है, ये भी 1/1 बराबर है, तो हम इसको इसके बराबर दिखा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आ, तब अभी हमको सिद्ध करना है, वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, ये पहले ही लिखना था, चलो यहीं पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध क्या करना था भाई, सिद्ध करना था कि ये इसके समांतर होगा। तो ये इसके समांतर कब होगा, जब इसके भुजाओं का अनुपात इसके भुजाओं के अनुपात के साथ बराबर आएगा। मतलब AP बटे के PB, यह सिद्ध करना है। AP बटे के PB बराबर में क्या हो जाएगा, AQ बटे के QC के होगा। इसको पहले ही लिखना था, मैं भूल गया था, इसलिए लिख देता हूँ अभी। AQ बटे, इसको पहले ही आप लिख देना ना, ये चीज पहले ही लिख देना एकदम ऊपर। ठीक है, मैं भूल गया था इसलिए अभी लिख रहा हूँ। तो यह लाना है, अगर ई आ गया तो हम लिखेंगे कि जो पी क्यू है वो BC के समांतर होगा। ठीक है, तो चलो समीकरण 1 और 2 से मिलते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 हमारा AP बटे के PB, समीकरण 2 हमारा AQ बटे के QC, है ना जी। यहाँ तक क्या हो जाएगा, अब देखो वह चीज आ गया, यह सिद्ध करना था ना। अब ये आ गया तो हम क्या लिखेंगे, अतः जो PQ होगा वो BC के क्या होगा, समांतर होगा। आंसर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी हमने बढ़िया से हल कर लिया। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 है। बोला है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB DC के समांतर है भुजा, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटे के BO बराबर CO बटे के DO होगा। तो चलो ना भाई इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाना होगा। समलंब चतुर्भुज क्या होती है भाई, जिसकी केवल एक भुजा आपस में क्या होती है, तुम लोग बताओ, बराबर होती है ना। तो कहोगे हाँ सर जी, सही कहा आपने। क्वेश्चन नंबर 9 बनाए समलंब, एक क्या इससे खाच लेते हैं, एक क्या इससे, एक क्या इससे, और इसको मिला लेते हैं, समलंब है ये। और इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D रख देते हैं। इसके विकर्ण भी खींचना पड़ेगा यार, इंची का जरूरत मतलब पड़ेगा ही पड़ेगा, विकर्ण इंची से खींचेंगे। ना इतनी फिगर तो सही मेरा बहुत अच्छा है, और इंची से खाच देंगे तो वो जीवन बर्बाद हो जाएगा इसका। बात को समझ रहे हो कि नहीं। हाँ ये हो गया मेरे भाई, और इसका नाम हम ओ दे देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या दिया उसमें वो लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है कि जो ए बी होगा वो DC के समांतर है, हमको ये दिया है। जो ए बी भुजा है वो DC के क्या है, समांतर है। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें थोड़ा सा भाई रचना। रचना क्या करेंगे, ये जो O है उसको इससे मिला देंगे। एक बिंदु यहाँ पर कौन सा लें, ई ले लें, ई ले लेते हैं, और इसको ऐसे मिला देते हैं। तो लिखेंगे ई को O से मिलाया, ई को O से मिलाया। तो जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली जो भुजा है वो ना इसके समांतर हो जाएगा। ये हम मान लेंगे, दिया नहीं है तो मानेंगे कि जो EO होगा वो किसके समांतर हो जाएगा, AB के। अब मुझे तुम एक बात अपने दिमाग से बताओ मेरे भाई, अभी तुमने पढ़ा कि ई वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक। अभी तुम ये पढ़ो कि ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो जब ये वाली भुजा इसके भी समांतर है तो ये वाली इसके भी समांतर होगा, होगा ना, क्योंकि ये इसके समांतर है। तो जब ये इसके समांतर है तो ये भी इसके समांतर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो जो हमारा EO होगा वो और किसके समांतर हो जाएगा, DC के।
कोनो दिक्कत यहाँ तक? नहीं भाई। तो चलो अब हमको सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बटे के बी ओ, अब बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी ओ बटे के डी ओ। ये हमको सिद्ध करके लाना पड़ेगा, ठीक है, इसको लाना पड़ेगा मेरे भाई। चलो भाई लाते हैं, कौन दिक्कत है यार। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है कि जो ई ओ है वो ए बी के समांतर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे कि ई ओ ए बी के समांतर है, तो प्रमेय 6.1 से। तब मेरे भाई बताओ, जब ई वाला भुजा इसके समांतर है ना, तो इसके भुजाओं का अनुपात और इसके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा प्रमेय 6.1 से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऐसे लेते हैं, यहाँ से लेते हैं डी ई बटे के ई ए, वो किसके बराबर होगा, डी ओ बटे के ओ बी के। तो इसके भुजाओं का अनुपात और इसके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा प्रमेय 6.1 से। तो डी ई बटे के ई ए बराबर कैसे होगा, डी ओ बटे के ओ बी के। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डी ई बटे के ई ए बराबर में क्या हो जाएगा, डी ओ बटे के ओ बी के। ठीक है, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। आगे क्या हमको समांतर दिया था, आगे दिया था कि जो ई ओ है वो डी सी के समांतर है। तो आपका लिखना कि पुनः ई ओ समांतर है डी सी के। तो फिर प्रमेय 6.1 से, जब ई ओ है, ई ओ इसके समांतर है, तब क्या हो जाएगा मेरे भाई, तब हमारा क्या होगा, तब इसके भुजाओं का अनुपात और इसके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका होगा डी ई बटे के ई ए बराबर किसके होगा, सी ओ बटे के ओ ए के। हो जाएगा ना। तो आप क्या लिखोगे कि जो डी ई होगा वो बटे के ई ए, अब बराबर में किसके होगा, सी ओ बटे के ओ ए के। तो इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 से। देखो समीकरण 1 में ये और 2 में ये दोनों बराबर है, तो हम इसको इसके बराबर दिखाई देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, डी ओ बटे के ओ बी, डी ओ बटे के ओ बी, अब बराबर में क्या हो जाएगा, सी ओ बटे के ओ ए। तो सी ओ बटे के ओ ए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो ओ ए है उसको यहाँ भेज देंगे और डी ओ को यहाँ, तो ए ओ को वहाँ गुणा करोगे तो ओ ए बटे के ओ बी बराबर यहाँ से हो जाएगा सी ओ बटे के, ये जो डी ओ है यहाँ आ जाएगा नीचे तो हो जाएगा डी ओ। यही हमको लाना था, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्नावली को मतलब इस क्वेश्चन को भी हमने बढ़िया से कर लिया। अब हमारा बचता है क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग मुझे कर कर कमेंट में करेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि किसका किसका आंसर आया है। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, मेहनत बहुत करते हैं हम लोग, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।